अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरी मिर्च के पकोड़े बनाने की रेसिपी लाई हूँ। रमज़ान स्पेशल की रेसिपीज़ आजकल मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो उसमें ये है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि हर घर की ज़रूरत होती है और हर कोई खाना पसंद करता है, मिर्चों के पकोड़े। तो अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे हरी मिर्चों के पकोड़े तो इंशाल्लाह ताला ये सबके फेवरेट हो जाएंगे और आप सब पकोड़े छोड़ के यही खाना पसंद करेंगे, इतने मज़ेदार ये बनते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं 250 ग्राम। मैंने यहाँ पर मोटी वाली मिर्चें ली हैं, ये कम तीखी होती हैं। तो आपने भी इस तरह से जो मोटी वाली मिर्च होती हैं इन्हीं का इस्तेमाल करना है और इनको अच्छी तरह से सबसे पहले वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें इस तरह से कट का निशान लगाना है। तो अगर आप बहुत ही कम तीखा पसंद करते हैं ना तो आप यहाँ पर मिर्चों में जो बीज हैं अंदर तो आप इनको निकाल सकते हैं। इस टाइम पर आप चाहें तो मिर्चों के बीज आप निकाल लीजिएगा। मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं है। तो ये देखिए, बस इस तरीके से मैं सारी मिर्चों में कट के निशान लगा लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ इसका अगला स्टेप। तो यहाँ पर देखिए सभी मिर्चों में हमने कट का निशान लगा कर रख लिया है और अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर यानी कि पिसी हुई आम की खटाई लेंगे। पिसी हुई सौंफ डालेंगे आधा चम्मच। धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस, 2 से 3 टेबल स्पून नींबू का रस इसमें डालेंगे। चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैं यहाँ पर हाथ की मदद से ही मसालों को अच्छी तरह से मिला देती हूँ। नींबू का रस इसमें आपने ज़्यादा डालना है तो ये मिर्चें जो है हमारी बहुत चटपटी और मज़ेदार बन के तैयार होंगी इस तरह से। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इस जगह पर इमली का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिलिंग अंदर नहीं भरनी है, बस थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से हमने फिलिंग इसमें लगानी है। ये इस तरह से हम इसको खोलेंगे और थोड़ी सी फिलिंग लेंगे और इस तरह से इसमें कोट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से सभी हरी मिर्चों में ये फिलिंग हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने मिर्चों में फिलिंग भर दी है। तो अब हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। तो एक बॉल लेंगे हम और इसमें हम डालेंगे बेसन, 1.5 कप बेसन का डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1/4 चम्मच। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका बैटर एक तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह का आपने इसका बैटर तैयार करना है। तो इसको हमने ना बहुत ज़्यादा पतला बनाना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ऐसा बनाना है कि जब हम इसमें मिर्चें डिप करें तो अच्छे से ये कोटिंग मिर्चों पर आ जाए। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर मिर्चों पर ये सही से कोट नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा अगर बन गया तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इसमें हम मिर्च को डाल के देखते हैं। जब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे तो ये इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। ये देखिए ऑयल हमारा गरम हो रहा है। तो जब तक हम मिर्चें इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको दिखा गई हूँ, ऐसे देखें होना चाहिए आपका जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट है और यहाँ पर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें मिर्चें डालेंगे इस तरह से। ठंडे ऑयल में मिर्चें आपने नहीं डालनी है। जब आप ऑयल देखें गर्म हो गया सही से तब आप इसमें डालें। मीडियम गर्म ऑयल होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो भी बाहर से फ़ौरन से कलर आ जाएगा और जो मिर्चें हैं हमारी वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए, उसमें हम डालेंगे इसको और दोनों साइड से अलटते पलटते हुए
गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है मिर्चों का। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी पकोड़े भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरे पकोड़े ये डाल दिए हैं। ये भी खूबसूरत सा कलर आ चुका है इनका। तो ये देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं, अंदर से बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखिए बहुत यमी और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं ये। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से मेरे बताए गए मेजरमेंट और तरीके से बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आपके पकोड़े भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो देखिए दिखने में ये कितने यम्मी मज़ेदार से लग रहे हैं। तो आप इन पकोड़ों को केचप के साथ खाएं। केचप के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं पकोड़े, और केचप के साथ तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।